चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कराए थे, बताए होते थे बेसिक ना, एक बार रिकॉल कर लेते। क्या कर लेते? एक बार रिकॉल कर लेते, ठीक है ना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक बा, हेडिंग लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब तो पढ़े हो ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, है ना, है कि नहीं? फिर भी कुछ कुछ अहम बातें हम बताते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक सुनो, ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो? 2 हो। जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो। बात समझ में आया? अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा? वाह, वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा? कितना रहेगा? 3। बोलो, है ना। जनरल इक्वेशन का अगर बात करें, इसका तो जनरल इक्वेशन सबको पता है। क्या पता है बताओ तुम? ax² + bx + c = 0। कहाँ से आया पता है ना? ए हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ। बी हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है ना, क्लियर बात? ध्यान से देखे तो इसमें 3 चीज के बारे में बात होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, अगर मान लो, सुनो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखते हैं उसको x² - समथिंग × x + समथिंग लिखते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? मान लो इसका 2, ये मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसका 2 रूट्स होगा। कितना रूट्स होगा? x = अल्फा होगा और x = बीटा। इसका क्या हो जाएगा? बोथ रूट्स होगा। क्या हो जाएगा हमारा? बोथ रूट्स। बोलो, है ना। अगर इसका 2 रूट है अल्फा और बीटा, तो इसका सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा + बीटा, और रूट क्या होता है? अल्फा × बीटा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमको लिखना है तो किस फॉर्म में लिखेंगे? x² - सम ऑफ रूट, सम ऑफ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ। बात समझ में आया? अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c, है ना। एक काम करते हैं, दोनों साइड a से डिवाइड करते हैं, तो क्या बच जाएगा? ax² + b/x + c/a, है ना। अगर a से डिवाइड करते हैं तो, और प्लस को हम लोग माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। बोलो, है ना, है कि नहीं। अब जब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ध्यान से क्या दिख रहा है मेरे पास कि सम ऑफ रूट जो है हमारा, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? सम ऑफ रूट -b/, बात समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया? c/a। बात समझ में आया? ये तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे इधर। तुमको अल्फा + बीटा मिल गया और अल्फा × बीटा मिल गया। कोई ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर तुमसे अल्फा - बीटा मांगे, क्या मांगेगा? तो थोड़ा ध्यान रखो, अल्फा - बीटा जो होता है क्या होता है? √d/a। तो कैसे आया पता है सबको को? तो अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस, बोलो क्या होता है? 4ab, 4 अल्फा बीटा। बात समझ में आ रहा? a² + b² का फॉर्मूला होता है 2ab। बात समझ में? यहाँ माइनस एक ठो और है, देखो, तो -4ab। यहाँ स्क्वायर हट जाएगा तो अल्फा - बीटा का क्या हो जाएगा? √ अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर प्लस -4 अल्फा बीटा। है कि नहीं? है कि नहीं? अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रहा? यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो अल्फा - बीटा तुमसे बोलेगा तो √ पूरा पे है, तो अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ रूट का -b/a। तो -b/a का होल स्क्वायर -4 × अल्फा बीटा क्या हो जाता है? c/a। ध्यान से देखे, ध्यान से अल्फा - बीटा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, b² - 4ac/a², है कि नहीं। यहाँ से क्या है? b² - 4ac क्या था? डिस्क्रिमिनेंट, अभी हम बताने वाले उसके बारे में। तो अल्फा - बीटा क्या हो जाता है हमारा? √d/a, मॉड के साथ। किसके साथ? सब मॉड के साथ निकाल लो। बात समझ में? क्लियर? बात समझ में? मॉड के साथ क्यों? स्क्वायर जाएगा तो मॉड के साथ, स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ खुलेगा। बात समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे देखते हैं। इतना देर से क्या कर रहा था? चलो देखो, हाँ ठीक है, ध्यान उधर मत दो। लिखो, थोड़ा सा लिखो सिद्धाचार्य फॉर्मूला। सिद्धाचार्य फॉर्मूला, इसी को जो बुक में लिखता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किस फॉर्मूला के नाम से लिखता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिद्धाचार्य फॉर्मूला को ही बोला जाता है आगे चल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो हुआ था क्या, सुनो भाई, ये लड़का था तो कुछ कुछ जो सुनो, ओ लड़की ध्यान दो इधर। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लो, फॉर एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं किस फॉर्म से निकालते थे? मिडिल टर्म फैक्टर। किसे निकालते हैं? इसको मिडिल टर्म फैक्टर जब करते हैं तो इसका फैक्टर बनता है x-3 और x-4। बात समझ में आया? दो फैक्टर बनता है x-3 x-4। मतलब कहने मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0, मतलब x का वैल्यू 3 आया, एक का x का वैल्यू 4 आया, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हो गए जिसका मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग कर नहीं पा रहे थे, बात समझ में आया? तो उसके लिए क्या किए हम लोग, उन वो सब नंबर के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग कुछ चीज़ लाएं। क्या लाएं? सिद्धाचार्य फॉर्मूला। क्या लाएं? हम लोग नहीं लाएं, सिद्धाचार्य लाएं। क्या लाएं? फॉर्मूला लाएं। तो वो फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट फॉर्मूला था। क्या था? डायरेक्ट फॉर्मूला। किसका निकालने का? रूट निकालने का। तो वो फॉर्मूला ये बताता है, सुनो सर उस फॉर्मूला से क्या क्या हमको पता चलता है? सिद्धाचार्य फॉर्मूला से देखो क्या क्या पता चलता है हमको। एक नेचर ऑफ रूट पता चलता है कि रूट कैसा है, ठीक है ना। रूट क्या होता है ये पता चलता है, बात समझ में, ठीक है ना। रूट का बिहेवियर क्या होता है, इसका बिहेवियर के बारे में पता चलता है, बात समझ में, बिहेवियर के बारे में पता चलता है, बात समझ में। लेकिन जब हम लोग इस मिडिल टर्म फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, इसमें हमको नेचर ऑफ रूट नहीं निकाल पा रहे थे कि नेचर कैसा होगा, ठीक है ना। रूट का नेचर कैसा होगा डायरेक्ट पता चल जाता है। रूट निकलिए तो डायरेक्ट पता चलिए क्या नेचर है। इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बात समझ में। मतलब कह सकते हैं एक ऑल्टरनेटिंग प्रोसेस। क्या है? ऑल्टरनेटिंग प्रोसेस। बात समझ में आ रहा? बात समझ में। कहाँ पर लगता है सिद्धाचार्य? जहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर ना लगता है। अब तुम लोग का क्वेश्चन क्या आएगा, सर अगर मिडिल टर्म नहीं लग रहा सिद्धाचार्य भी लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ लगा सकते हो, लेकिन जब मिडिल टर्म हो रहा है तो सिद्धाचार्य क्यों करते जाओगे टाइम बर्बाद करने के लिए? बात समझ में आया? ठीक है ना, क्लियर। जब मिडिल टर्म हो रहा है तो भी सिद्धाचार्य लगाओगे तो एक ही बात होगा। असल में इसमें भी सिद्धाचार्य लगाओगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 3 और 4 ही आएगा। बात समझ में आया? तो थोड़ा सिद्धाचार्य जानते होता क्या है, ठीक है ना। मिटाएं इसको, छापो इसको, एक एक चीज छापो। देखो सिद्धाचार्य होता क्या समझो थोड़ा देर के लिए। फॉर्मूला देखो, जैसे हम बोले कोई जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। बात समझ में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सिद्धाचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है कि इसका 2 रूट होगा, अल्फा और बीटा। बोला अल्फा बीटा क्या होगा, सुनो थोड़ा देर के लिए समझो। अगर हम बात करें x का वैल्यू तो x क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट डी अपॉन 2a, अंडर रूट डी अपॉन, बात समझो। मतलब एक प्लस के साथ होगा और एक बाकी सब चीज सेम। बात समझ में आया? डी हमारा क्या है? डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। डी हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में? डिस्क्रिमिनेंट नाम में समझ में आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट है मतलब क्या? ये चीज को डिस्क्रिमिनेट करेगा कौन चीज कैसा है। बात समझ में आया? डी का वैल्यू होता है, डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस, मतलब ये जाकर रूट क्या बन जाता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो है ना। अब थोड़ा सा चीजों को देखने सिखाते हैं। देखो नजरिया, देखो कैसे देखेंगे चीजों को। देखो ध्यान से देखो, x का वैल्यू क्या है हमारा? माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। बोलो ये समझ में आया सबको? को 2a सेपरेट कर दिए है कि नहीं? थोड़ा देखो केस 1 में क्या करते हैं? पहला बात
हम डी का वैल्यू मान लेते हैं 0। डी का वैल्यू क्या मान लेते हैं, सुनो थोड़ा देर के लिए, डी का वैल्यू 0 लिए, डी का वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो ये 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा 0, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा -b/2a प्लस माइनस 0। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। क्या इस 0 इफेक्ट कर रहा है इस पर, नहीं, मतलब x का वैल्यू क्या है -b/2a, लेकिन हमको क्या पता है कि इसका 2 वैल्यू आएगा, बोलो हाँ है ना, इसका 2 वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 2 वैल्यू आ रहा, दोनों वैल्यू तो सेम आ जा रहा, मतलब जब d वैल्यू 0 हो तो रूट क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या होगा हमारा, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर एंड रियल, एंड रियल, बात समझ में आया। तो जब d का वैल्यू 0 हो गया तो रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड, थोड़ा इसका ग्राफिकल बात करें, ग्राफिकल बात करें, ग्राफ्स का बात करते हैं इसका थोड़ा। y = x² का ग्राफ सबको पता है ना, y = x², पैराबोलिक ग्राफ है कि नहीं। तो याद रखना जब भी यहाँ बात करेगा, सुनो, ग्राफ कोई पॉइंट पे तो मान लेते ये पॉइंट x = -b/2a है ना, एक पॉइंट ले लिया x = -b/2a, इस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा, इधर से आके भी टच करता होगा और इधर से भी आकर के टच करता होगा, बात समझ में आया, मतलब इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, दोनों वैल्यू कहाँ पर टच किया, एक ही जगह पर, मतलब एक रूट यहाँ से आगे टच किया, एक रूट यहाँ से आगे टच किया, और जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कट किया या टच किया वो हमारा क्या होता है, रूट क्या होता है, बात समझ में आया। एक ही पॉइंट पे कर रहा मतलब एक ही रूट मिलेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक क्या है, 2 वैल्यू देता है, तो दोनों रूट हमारा क्या है, सेम, दो रूट क्या हमारा सेम, बात समझ में आया। कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक। तो इसका ट्रेजेक्ट्री पूछ सकता है, ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ, ट्रेजेक्ट्री यानी, ट्रेजेक्ट्री क्या है हमारा, पैराबोला, क्या है हमारा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखो ऐसे जा रहा, मतलब ऐसे जा रहा, ऐसे, मतलब कोई पत्थर को फेंकते हैं तो वो कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे, बात समझ में, बात समझ में, पैराबोला, बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा केस है, केस 1, क्या हमारा, जब d का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/2a, रूट्स x का वैल्यू क्या जाएगा, -b/2a। अब तब ग्राफ क्या होगा, टच करके जाएगा, कहाँ जाएगा, टच करके, कट नहीं करेगा, बात समझ में आया, बात समझ में, नोट करना है, नोट करो, चलो तुम तो फिर भी बहुत आगे है चलो आगे बढ़े, सुडाई मिटाएं, अरे मिटा देंगे, चलो सुडाई मिटाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, सुनो केस 1 था ना, अच्छा सुनो एक ऐसा चीज हो सकता है, हेलो हेलो नजर स्क्रीन पे देखो, देखने का नजरिया बता रहे थे ना, हाँ देखो x का वैल्यू क्या था, -b/2a प्लस d/2a, ठीक है ना, रूट प्लस माइनस रूट d। सुनो ये ग्राफ ऐसा हो सकता है टच करके जाए, सब एक तुम्हारे पास पता नहीं दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर ऐसा भी तो टच करके जाए, ये -b/2a है ना, ऐसा भी तो टच करके चल जा सकता है, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, तुम लोग मैंने सोचना चाहिए ना कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्या होगा, और इसका कब होगा, जब a का वैल्यू, बात समझ में आया, बात दोनों हमारा सेम है, बस a का वैल्यू क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन, बात समझ में आया। केस 2, केस 2 का अगर हम बात करें, केस 2 में क्या होता है हमारा, मान लेते हैं d का वैल्यू क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है, या फिर सो इधर दो ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब समझो थोड़ा देख लो, डी पॉजिटिव होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होता है, -b/2a प्लस माइनस √d/2a, बोलो है ना, बोलो है कि नहीं, है कि नहीं, क्या नीचे वाला मिटाए, नीचे वाला मिटाए, नीचे वाला मिटाते हैं, इधर ध्यान से देखो, x = -b/2a प्लस माइनस √d/2a, इधर देखो, हेलो हेलो नजर स्क्रीन पे, इधर देखो ध्यान से इसको देखो, जो देखना है, एक x का वैल्यू आया -b/2a प्लस √d/2a, एक आया x = -b/2a माइनस √d/2a, ठीक है। सुनो थोड़ा समझो, अगर d का वैल्यू, सुनो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू मान लेते हैं समथिंग कुछ और है, मान लेते 2 है, -2 है, इसका मान लेते 3 है, तो -2 + 3 कितना हो जाता है, +1, इसका -2 है और -3 हो गया, कितना हो गया
-5, मतलब दोनों रूट्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, मतलब बोथ रूट आर रियल एंड अनइक्वल। बात समझ में आया? जब भी d ग्रेटर देन 0 मतलब बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। अभी बहुत चीज ऑब्जर्व करना है इसमें, ठीक है ना, रियल भी है अनइक्वल भी। बात समझ में आया? सुनो इधर देखो, अब देखने वाला बात क्या, सुनो, अगर d का वैल्यू होता है 4, सुनो d का वैल्यू क्या होता है 4, 16, 9, जो बात बोले सुनो, 1, 4, 16, 9, 25, 36, क्या है ये सब, स्क्वायर्स। बात समझ में आया? तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा, मतलब अंडर रूट जो अंदर जो रूट निकल के निकलेगा, जो हमारे पास एक नंबर बचेगा जो रैशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। बात समझ में? लीजिए अगर डी का वैल्यू आ गया 2, 3, 5, 7, तो रूट के अंदर हो जाएगा। और रूट के अंदर 2, 3 क्या होता है, रूट 2, रूट 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर। बोलो हाँ या ना, पढ़े कि नहीं? रूट के अंदर प्राइम नंबर क्या हो जाता है, इरेशनल। क्या हो जाता है, इरेशनल। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सुनो, जब ऐसा हुआ d का वैल्यू क्या हो गया, इरेशनल। क्या हो गया, इफ रूट d इज इरेशनल। क्या हो गया, इरेशनल। देन समझो बात को, रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स विल इन कॉन्जुगेट पेयर। बात समझ में आया? ये बात किसको किसको पल्ले पड़ा बताओ, बहुत कम लोग देख पाता है इसको। रूट्स कैसे रहेगा, मतलब देखो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा रिलेट करो, एक पार्ट सेम है, एक पार्ट सेम है। अगर ये प्लस है तो ये, बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर ये प्लस माइनस है तो ये, बात समझ में आया? कॉन्जुगेट पेयर। कौन सा पेयर, बात समझ में? कब होता है, जब, तो आप बोले सर डी का वैल्यू अगर रियल 4 रहा तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 डालो, 4 डालेंगे क्या 2 हो जाएगा, यहाँ 4 डालेंगे तो 2 हो जाएगा। बात समझ में? अब 2 2 खत्म, 1/a, 2 2 खत्म, 1/a। एक बार क्या हो गया, समथिंग प्लस ए समथिंग माइनस। बात समझ में? उसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, उसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन हम क्या बोलेंगे, रूट डी अगर इरेशनल है तो रूट कैसा रहेगा, कॉन्जुगेट पेयर है। बात समझ में? थोड़ा सा इस बात को याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। बात समझ में? थोड़ा ग्राफ का बात करते इधर देखो, थोड़ा ग्राफिकल नॉलेज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सुनो, जब ग्राफ का बात करें, सुनो, इसका 2 ग्राफ दिखेगा, बोलो है ना। एक ग्राफ जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और एक ग्राफ जब a का वैल्यू, बोलो है ना। 2 वैल्यू लेते हैं x का, मान लेते हैं x वैल्यू यहां पर लेते हैं -b प्लस d/2a। बोलो हाँ है ना, यहाँ मान लेते हैं -b -d/2a, यहाँ बोल देते हैं -b प्लस d/2a। बात समझ में आया? ये x का वैल्यू, किसका वैल्यू है, बात समझ में आया, ठीक है ना। तो ग्राफ मान लेते हैं ऐसा कुछ जाता होगा कट करके। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं? पैराबोलिक ग्राफ है ना, और जिस जिस पॉइंट पे कट करा वही हमारा x का रूट्स है। बोलो हाँ है ना, जिस जिस पॉइंट पे कट कर वही हमारा क्या है, रूट्स। बात समझ में आया? देखो 2 अलग अलग रूट मिला कि नहीं, और दोनों रियल है। बोलो हाँ है ना। आज कट कर रहा ना, ये कब है, जब a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला कहाँ है, ऊपर। ठीक उसी तरह से पैराबोला क्या रहेगा, नीचे, और ये इस पॉइंट पे कट करेगा। बोलो हाँ है ना। बात समझ में? तुम लोग थोड़ा सा और देखने वाला चीज़ क्या था कि सर माइनस वाला आप इधर रखे या प्लस वाला इधर रखे। बोलो है ना, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव है तो कम है वैल्यू, इसलिए इधर होगा। हम एक प्रेडिक्ट किया, एग्जैक्ट नहीं, कहीं भी रख सकते, ठीक है ना। हो सकता है b का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अंदर वाला तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। बस हम बस एक रख लिए अपने तरफ से, ठीक है ना। बात समझ में आया? a का वैल्यू 0 मतलब डाउनवर्ड, और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड। बात समझ में आया? अच्छा, ये वर्टेक्स के बारे में पता है, वर्टेक्स, इसके बारे में वर्टेक्स में बात करेंगे। चलो नोट करो, नोट करो। नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट टॉपिक। शुड आई मिटाएं, मिटाएं इसको। देखो आगे देखते हैं, सुनो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाले पे, ठीक है ना। थर्ड केस, केस 3, ठीक है ना। इधर देखो, ऐसा भी तो हो सकता है d का वैल्यू लेस देन 0 है कि नहीं, d का वैल्यू लेस देन 0। जब d लेस देन 0 तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर अनरियल यानी इमेजिनरी। कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। बोलो हाँ है ना।
सुनो, अब रूट्स इमेजिनरी हुआ मतलब क्या है, मतलब क्या है बताओ। सुनो देखो, इस बात को ध्यान से देखना। मतलब रूट्स इमेजिनरी है, कहने का मतलब है इट विल नॉट कट एक्स एक्सिस, इट विल नॉट कट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। सर एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा तो किसको कट करेगा? रूट के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो रूट है? अरे हाँ है ना, तो एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, रूट कैसे पता चलेगा? तो इट विल कट वाई एक्सिस, इट विल कट, और वाई एक्सिस इज नोन एज, इट इज नोन एज, हाँ, इमेजिनरी एक्सिस। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। बात समझ में आया? बात समझ में? नोट्स को कितना खूबसूरत तरीके से बनाना ताकि समझ में इससे उसका रिलेटेशन, मतलब रिलेशन है। बात समझ में? देखो इधर ध्यान सुनो, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ध्यान से देखो, देखो इधर, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। बात समझ में आया? बात समझ में? बात समझ में? तो रूट अगर नेगेटिव है, समझो थोड़ा देर के लिए, रूट अगर नेगेटिव है समझो, तो x का 2 रूट मिलेगा। एक x इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस बी बाई 2a प्लस रूट माइनस डी बाई 2a। बात समझ में आया? रूट डी नेगेटिव है तो हाँ है ना। और अगर इधर देखें तो x का एक वैल्यू मिलेगा माइनस बी बाई 2a माइनस रूट माइनस डी बाई 2a। बोलो हाँ है ना। इसको अगर बढ़िया से देखें, अगर देखने आता हो तो ऐसा कुछ होगा, प्लस रूट डी आयोटा अपॉन 2a। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। और अगर ध्यान से देखें तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी 2a अपॉन आयोटा। बात समझ में आया? बात देखो, जब भी कॉन्जुगेट, जब भी तुमको इमेजिनरी रूट दिखे, मतलब तो किस फॉर्म में रहेगा? कॉन्जुगेट फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगा? एक दूसरे कॉन्जुगेट है कि नहीं? है कि नहीं है? है कि नहीं है? मतलब इमेजिनरी रूट्स विल फाउंड इन कॉन्जुगेट फॉर्म। बोलो हाँ है ना। इमेजिनरी रूट्स क्या हो गया? के क्यूब बी लिख लो, इमेजिनरी के क्यूब बी यानी, वेरी गुड, इमेजिनरी रूट्स विल एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट फॉर्म। बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। है कि नहीं? बुझते पारछे तो क्लियर? थोड़ा सा दो केस भी देख लेते। नंबर 1, पहला केस क्या हो जाएगा? जब a ग्रेटर देन 0 हो। और दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारा? जब a लेस देन 0। बोलो हाँ है ना। मतलब ऐसा कुछ देखने मिलेगा। बोलो हाँ है ना। जब a ग्रेटर देन 0 हो तो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। बोलो हाँ है ना। और जब y a लेस देन 0 तो y एक्सिस को टच, a एक्सिस को टच नहीं करेगा। बोलो हाँ है ना। मतलब ये जो पॉइंट पे कट करा यही हमारा रूट है। बात समझ में आया? बोलो हाँ है ना। बात समझ में आया? बात समझ में आया? और ये पॉइंट हमारा किस फॉर्म में था? आयोटा फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है? आयोटा फॉर्म में। बात समझ में आया? ठीक है, देख लो, एडजस्ट कर लो। शुड आई मिटाए? अरे हाँ या ना। चलो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये अभी तक थ्योरी इतना करा है, ठीक है ना। एक सवाल देते हैं, एक दो सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर क्या चलते हैं? न्यूटन फार्मूला पे, टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। एक दो सवाल लेते हैं जो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेईई का आया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो, इधर देखो, देखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलो कुछ क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन देते हैं फिर बात करते हैं आगे। लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x²
-64x + 256 = 0, देन द वैल्यू ऑफ, थोड़ा नंबर चेंज कर देता है, ठीक है ना। नंबर चेंज करते हैं, अल्फा पावर 5 ले लेते हैं, कुछ 6 ले लेते हैं, नंबर चेंज कर दे रहे। चलो इसको करके दिखाओ, अल्फा -1 अपॉन बीटा स्क्वायर +1 और बीटा -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर +1। चलो करके दिखाओ, एक अंदाजा टक्कर में एक सवाल दिए, करके दिखाओ। चलो हम देखते हैं, देखो तुम लोग फंस गया लग रहा, ये फंस गया सीएम। देखो इधर एलसीएम लेंगे जब भी इस टाइप का फंक्शन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फंक्शन, याद आ रहा कुछ? ये देखो सेजल, जब भी इस टाइप का फंक्शन दिखे अल्फा -1 अपॉन बीटा स्क्वायर +1, बीटा -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर +1, बात समझ में? सिमेट्रिकल फंक्शन जब भी दिखे तो समझ लेना क्या करना है, एलसीएम। क्या लेना है? कराए थे ना पहले। तो बीटा स्क्वायर +1 अल्फा स्क्वायर +1 एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या जाएगा हमारा, अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर +1, बोलो हाँ है ना। बीटा -1 बीटा स्क्वायर +1, बोलो हाँ है ना। इधर ध्यान से देखो, इधर देखो, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर -1 प्लस बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा माइनस बीटा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है ना, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर +1, बोलो हाँ है ना। इधर देखो, इधर देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साथ रखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक साथ रखो, प्लस अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखो, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया -2, बात समझ में आया। अपॉन इधर देखो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एक साथ रखेंगे, प्लस यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक साथ रखेंगे, अब +1 एक साथ, बात समझ। इसको बढ़िया से रखो, बात समझ में आया। देखो ध्यान से देखो इस चीज को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, अरे हाँ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अरे हाँ है ना। फॉर्मूला याद है कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो बोलेगा कौन, भूत बकलोले है का, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, अरे हाँ है ना, और -2 अपॉन नीचे में क्या ए बी का होल स्क्वायर है, ठीक है रहने देते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, अरे हाँ है ना, और +1। अब देखो जहां भी देख रहे हो वहां पर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा, बोलो हाँ है ना। जहां भी दिख रहा क्या दिख रहा है, सम ऑफ रूट और, बात समझ में आया, इस चीज को समझ में आया कि नहीं? जहां भी दे दो सम ऑफ रूट, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको भी अभी ठीक करते इसको, अब इसको ठीक करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे हाँ है ना, -2ab क्या हो जाएगा, -3ab हो जाएगा है ना। इसको बढ़िया से करते हैं यहीं पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो है ना, अब देखो सब जगह सम ऑफ रूट दिख रहा, सम ऑफ रूट दिख रहा, प्रोडक्ट रूट दिख रहा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट, प्रोडक्ट रूट सम ऑफ रूट प्रोडक्ट, बात समझ में आया। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, बात समझ में आया।
क्या कर लोगे ना? अरे हाँ ना, करके दिखाओ, करके दिखाओ। चलो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? देखो न्यूटन भाई साहब जहां गए वहीं पर कुछ ना कुछ छाप छोड़ के गए हैं, ठीक है। फिजिक्स में तो आप लोग का जान प्राण लिए ही हैं, 3 लॉ दे करके 30 दिन का काम करवा रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर कौन किस में आ गया? मैथ में कैलकुलस बना करके, फिर उसके बाद अलजेब्रा में आ गए, कुछ छाप छोड़, देखते क्या छाप छोड़े हैं। तो न्यूटन भाई साहब बोलते हैं कि अगर कोई जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, सुनो ए बबुआ इधर देखो, कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो न्यूटन बोलता है कि सुनो, हम एक नंबर लिखते हैं an, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? और इसका 2 रूट रहेगा, मान लेते हैं अल्फा और बीटा, 2 रूट क्या रहेगा? अल्फा और बीटा। तो उस an को हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा पावर n बीटा पावर n, ठीक है ना, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के, बोलो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। कंडीशन, वेयर कंडीशन मस्ट फॉलो, कंडीशन क्या है? बोला लेकिन 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 इस चीज को फॉलो करना, लेकिन इस चीज को फॉलो करना। कब लिख सकते हैं? जब ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। सुनो क्या लिखेंगे, सुनो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c इंटू 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक लगेगा, खूबसूरत लगेगा, है ना। c इंटू 1 तो c ही होता है, अरे हाँ या ना। 1 को आकाश से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया? आकाश, बात समझ में आया? तो 1 इंटू समथिंग समथिंग, बात समझ में आया? ठीक है, सुनो ध्यान दो, जैसे नंबर देखो, कंडीशन क्या हो गया, सुनो हम लोग x² को मान के चलेंगे an, क्या मान के चलेंगे? ठीक है ना। और x को मान के चलेंगे an माइनस 1, an माइनस, और 1 को जो मान के चलेंगे an माइनस 2। बात समझ में आया? मतलब ये हमारा एक ज़्यादा रहेगा, एक कम रहेगा, एक कम रहेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, सुनो एक इक्वेशन है 5x² प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन है। इसको न्यूटन फार्मूला के हिसाब से लिखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5an, बात समझ में आया, प्लस 6an माइनस 1 प्लस माइनस 4an माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? इस तरह से लिख सकते हैं। इसी बात पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं जेईई मेंस में, एक एडवांस में क्वेश्चन बना है, फिर रिपीट हुआ जेईई मेंस में। 2011 में एक एडवांस में क्वेश्चन बना है, उसके फिर 15 में रिपीट किया मेंस में, ठीक है ना। तो दिखाते हो क्वेश्चंस को कैसे है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सुडाई मिटाएं, सुडाई सवाल दे, अरे सवाल दे, अरे बोलो बाबू। करण, अर्जुन कहाँ है? हाँ ठीक है, बस 2 मिनट लिखो। एक सवाल देते हैं एडवांस का जो मेंस में भी आया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, आसान क्वेश्चन लिखते हैं, आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। हलवा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब हलवा क्वेश्चन में जलवा दिखा देना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of x² minus 6x minus 2 is equal to 0, ठीक है ना, with alpha greater than beta if an is equal to alpha power n minus beta power n for n greater than equal to 0, greater than equal to 1, then the value of a10 minus 2a8 upon 2a9 is equal to what? ऑप्शन दे दे, ऑप्शन देते हैं 1 2 3 4। दो, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2011 में आया है, इसको फिर रिपीट किया है जेईई मेन 2015 में। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब बिलीव में ये क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है, ये 2 मिनट बोल रहे हैं, 30 सेकंड का है ये, ठीक है। चल ट्राई करो। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, आँख का तो जरूरत है बाबा, देखिए कैसे, नजरिया। किसकी जरूरत है?
बात समझ में आया? इस चीज़ों को किस तरह से हम देखते हैं, जितने खूबसूरत तरीके से इसको देखेगा उतना खूबसूरत लगेगा क्वेश्चन, ठीक है? बता रहे देखो देखो क्वेश्चन कितना खूबसूरत है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो दिया कितना खूबसूरत इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? इसका सबसे खूबसूरती ये है कि सबसे बढ़िया चीज़ ये इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे बड़ा खूबसूरती यही है, ठीक है ना? विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या है, बड़ा है बीटा से। बात समझ में आया? ठीक है, मतलब क्या समझे, दोनों रूट्स अनइक्वल है, ठीक है? अल्फा एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, मतलब ये न्यूटन फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? न्यूटन फॉर्मूला। अगर न्यूटन फॉर्मूला फॉलो करता होगा, अगर न्यूटन फॉर्मूला फॉलो, जैसे ही अगर न्यूटन फॉर्मूला फॉलो करता होगा, अगर न्यूटन भाई साहब को फॉलो करता होगा, को फॉलो करता होगा तो उसके पथ पे चलेगा। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना? तो उसका पथ क्या था कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एन, अरे हाँ है ना? और एक्स क्या हो जाएगा, ए एन माइनस 1, और 1 क्या हो जाएगा, ए एन माइनस 2। जैसे न्यूटन फॉर्मूला फॉलो करेगा उसका पथ पे चलेगा, उसका मार्ग पे चलेगा। बोलो हाँ या ना? अब जैसे पता चला कि ए एन हमारा बड़ा नंबर है, उससे एक छोटा ए एन माइनस 1, उससे एक छोटा ए एन माइनस 2 है। बोलो है ना? अब दूसरा बार हमारा जो नजर जाएगा किस पे जाएगा, देन फॉर एन ग्रेटर देन 1। अच्छा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 0 हो नहीं सकता। बोला तो बोला कि अगर आप उस पथ पे चल रहे हैं बहुत अच्छा बात है, चलिए, मना नहीं है, लेकिन हमको इसके बारे में बताइए ये कौन है। सुनो, बोलो ध्यान से, ध्यान से देखो तो ए इसमें दिखा है क्या, क्या क्या दिखा है में, A10 A9 A, बात समझ में आया? क्या लगातार है, मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा 10, उससे कम 9, उससे कम। बात समझ में आया? मतलब अगर हम यहां पर इफ n इज इक्वल टू 1 मान ले, n इज इक्वल टू, बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 बोले 10, क्या मान ले, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, A10, अरे हाँ है ना? और x क्या हो जाएगा हमारा, A9, और 1 क्या हो जाएगा हमारा, A8। बोलो हाँ या ना? देयरफॉर इक्वेशन को अब देखें एक बार, इक्वेशन को दौड़ाएं नजर, क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, अरे हाँ है ना? मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह A10, अरे हाँ है ना? माइनस 6 x की जगह A9 माइनस 2 A8 इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? तो उसे ऊपर में किसका वैल्यू मांगा, A10 माइनस A2 A8 है ना, इसका और इसका। बोलो हाँ है ना? इसको उठा के इधर पटक देते हैं, हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा, A10 माइनस 2 A8 कितना हो जाएगा, 6 A9, अरे हाँ है ना? चलो, डिमांड क्या था क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस का डिमांड देखो, A10 माइनस 2 A8 अपॉन 2 A9, अरे हाँ है ना? है कि नहीं, है कि नहीं? और ऊपर वाला A10 माइनस 2 A8 किसके बराबर था, 6 A9 के बराबर। तो ऊपर में लिख देते हैं 6 A9, नीचे में क्या है, 2 A9, A9 के तेल लेने 6/2 क्या हो जाएगा, 3। बोलो हाँ है ना? कितना आसान था। सिर्फ न्यूटन भाई साहब के मार्ग पे को फॉलो करना था। बात समझ में आया? तो न्यूटन का फॉर्मूला इस तरह से अगर तुमको बताते हैं, इसका तरफ में बहुत सारा सवाल है, तुमको करना है, PYQ में बहुत सारा सवाल आया है, लगभग हर 2-3 साल में शिफ्ट में रिपीट होते रहता है सवाल, ठीक है ना? ठीक है, इस टाइप को करते जाना। बात क्लियर है? चलो नोट डाउन करो इसको। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास चलता है, ठीक है ना? अभी नेक्स्ट फिजिक्स का क्लास है, तुम लोग स्टार्ट करो, फिजिक्स का क्लास होगा, ठीक है?